ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसको हम बहुत ही विदिन 2 मिनट्स के सारे रूल्स देख लेंगे, क्योंकि मैं लिखने वाला नहीं हूँ। मैं आपको स्पीड में सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उसको रोटेट करने की जो टेंडेंसी रखते हैं कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, वो पीपीएल लाइट होती है, ठीक है। जो पीपीएल लाइट होती है, पीपीएल, इसके बारे में सभी को पता होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सनलाइट से निकली हुई लाइट को जो हम प्रिज्म से पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जो एक ही प्लेन में क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड या तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे या तो राइट साइड में रोटेट कर देता है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और उनकी ये जो एक्टिविटी होती है उसी को हम कहते हैं, उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो किसी पीपीएल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है उसी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो लाइट होगी या तो राइट साइड में रोटेट होगी, राइट साइड में होगी रोटेट, ठीक है। अगर राइट साइड में रोटेट हो रही तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, ठीक है। या फिर उसका सिंबल हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है। स्मॉल डी भी बना सकते हैं या प्लस का सिंबल भी बना सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है। अगर लाइट को वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे लेवो रोटेटरी, ठीक है, लेवो रोटेटरी। उसके लिए हम लोग नेगेटिव का साइन या फिर स्मॉल एल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं कि जो जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, एंड उनकी इस एक्टिविटी को ये कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। और जो ये लेफ्ट और राइट को पीपीएल को ना तो लेफ्ट में घुमा पाएंगे ना ही राइट में घुमा पाएंगे, उनको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्या है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि कोई कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। ये हमें पता चलेगा कंपाउंड को देख करके तो हम नहीं बता सकते। जैसे कि सपोज हमारे पास ग्लास में कंपाउंड रखा है, उसको देख करके हम बता देंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगे। तो किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, किरल सेंटर होना चाहिए। किरल सेंटर, किरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग कार्बन जनरली नोट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग एटम से अगर अटैच है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं किरल सेंटर या फिर किरल कार्बन। अगर कार्बन है वहाँ पे तो उसको हम कहते हैं किरल कार्बन, और अगर कोई और एटम है तो उसको हम सिर्फ किरल सेंटर कहेंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स की जो, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ऐसा कोई एटम है जिसकी चारों वैलेंसी हमेशा किससे अटैच है, अलग अलग एटम से अटैच है, तो उसको हम कहेंगे किरल सेंटर। यानी कि कंडीशन होनी चाहिए सबसे पहले तो ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये किरल होना चाहिए। किरल समझ गया ना, किरल का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो कंपाउंड किरल होना चाहिए। उसके बाद में sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये वाला जो सेंटर एटम है इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और उसमें बॉन्ड हमेशा कितने होने चाहिए, सराउंडेड बाई 4 बॉन्ड, सराउंडेड बाई 4 बॉन्ड्स या फिर 4 एटम्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये वाला जो सेंटर होना चाहिए वो चार वैलेंसी शो करना चाहिए। अगर कोई एटम 3 वैलेंसी शो कर रहा है और तीनों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं कहा जाएगा, यानी वो किरल सेंटर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। किरल सेंटर के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो चारों बॉन्ड अलग अलग टाइप के होने, 4 बॉन्ड होने चाहिए पहली कंडीशन, और चारों अलग अलग आइटम से अटैच होने चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये सारी कंडीशन तो हो गई, तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, किरल सेंटर। अगर यहाँ पे कार्बन है तो उसको हम कहेंगे किरल कार्बन। दिस एक्टिविटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड द किरैलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म भी आता है किरैलिटी। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, इसलिए मैं डिटेल में इसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा रफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो ये होना ही चाहिए, उसके बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि उस कंपाउंड में किरल कार्बन तो होना चाहिए, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे कोई पॉइंट है उसको हमने अगर ऐसे कट किया, ऐसे कट करने पर इस डायरेक्शन में जितना जो एटम आ रहा है और इस डायरेक्शन जो एटम आ रहा है वो अगर सेम आ रहा है, सपोज एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, ये
इधर जाने पर और इधर जाने पर, यानी कि सेम डिस्टेंस मूव करने पर अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही यहाँ पे अगर जाने पर यहाँ पर भी बाई प्रेजेंट है तो ये भी होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस जाने पर सेम एटम अगर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई हमारे पास ए अल्फाबेट है, बी है, सी है, इसको हम या तो ऐसे कट करके देख लें ऐसे प्लेन में, मतलब कि इसको हम ऐसे करके ऐसे कट करें या फिर ऐसे कट करें या फिर ऐसे कट करें। ठीक है, मतलब इसको ऐसे कट कर सकते हो या ऐसे कट कर सकते हो या फिर ऐसे कट कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन में अगर हम कट कर रहे हैं और कट करने पर कोई भी सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे हम ए को अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं ऐसे कट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे सेम प्लेन में ऐसे कट करने पर ये वाले पार्ट सेम आ रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से कट करने पर दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ऐसे यहाँ से अगर इसको ऐसे कट करोगे तो ये दोनों प्लेन एक जैसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब भी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगर मैं जे को कह दूँ जे, तो जे में क्या सिमेट्री है, जे में सिमेट्री नहीं है। ना ही ऐसे कट करने पर सिमेट्री होगी ना ही ऐसे कट करने पर सिमेट्री होगी। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि भाई पीपीएल का रोटेट होना। ठीक है, कैसे रोटेट होगी, तब रोटेट होगी जब कंपाउंड के पास किरल कार्बन होना चाहिए, उसके बाद में उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे इजी कंसेप्ट आ गया है। सबसे पहले तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे कि जिसमें हमें सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए, यानी कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, सबसे पहले देखोगे किरल कार्बन है या नहीं है। किरल कार्बन देखोगे, किरल सेंटर देखोगे, किरल सेंटर, लेकिन किरल सेंटर है, अगर किसी कंपाउंड में किरल सेंटर एक ही है तो वो हमेशा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि अगर एक किरल सेंटर है तो वो कंपाउंड क्या होगा, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कंपाउंड में एक किरल कार्बन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कंपाउंड देखना है। कंपाउंड देखने पे हमें बताता है कि ये वाला कार्बन देखो हर एक ग्रुप से अलग अलग जुड़ा है, CH3, OH, H और COOH। इसका मतलब है ये कंपाउंड कैसा है, कार्बन कैसा है, किरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद में आ जाओ, ये वाला कार्बन देखेंगे, इधर CH3 ग्रुप जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है, इधर H जुड़ा है और ये पूरा ग्रुप जुड़ा है C2H5। ये ग्रुप क्या है, C2H5। तो इसका मतलब इसमें चारों ही ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये भी कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, एक तो बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक बनेगा लिबोरोटेटरी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कंपाउंड का अगर मैंने मिरर इमेज बनाया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CH3, CH, COOH, ये लैक्टिक एसिड बना रहा हूँ मैं। इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, मिरर इमेज होगा इसका, और ये वाला इधर इधर फ्लिप होता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। जब आप मिरर में खड़े होते हैं तो लेफ्ट राइट पोर्शन चेंज होता है, आपका हेड और लेफ्ट साइड सेम रहती है। तो ये वाला अगर इन दोनों में एक कोई कंपाउंड ऐसा होगा जो लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, एक कंपाउंड ऐसा होगा जो लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में रोटेट करेगा। लेकिन कौन सा वाला लेफ्ट में रोटेट करेगा, कौन सा वाला राइट में रोटेट करेगा, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या लिबो होगा तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इस टाइप का कंफर्मेशन इस कंसेप्ट से नहीं मिलता है कि कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लिबो होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा आपका पोलैरीमीटर से। पोलैरीमीटर बताएगा, पोलैरीमीटर एक डिवाइस होती है जिससे क्या मेजर किया जाता है, उससे मेजर किया जाता है कि राइट जो है लेफ्ट में रोटेट हो रही है या फिर राइट में रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये वाला अगर हमारा डी फॉर्म है, मान लिया कि ये हमारा डी फॉर्म है, तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, एल फॉर्म होगा। ठीक है, और ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। और ऐसे आइसोमर्स, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज कौन से होते हैं, जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, यानी एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। और ये कैसे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और जो मिरर इमेज होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, इनएंशियोमर्स। यानी कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, उनको हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनको इनएंशियोमर्स कहा जाता है। यही कंसेप्ट सभी पे चलेगा। ठीक है, सभी में एक ही कार्बन है, तो हम लोग एक बार चेक कर देते हैं। ये यहाँ पे सल्फर देखो सेंट्रल आइटम है, यहाँ पे इस बार कार्बन नहीं है, सल्फर आया है। और सल्फर कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 निकलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड शो कर रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन इसके पास 2 ग्रुप सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास दो ग्रुप सेम आ गए। लेकिन इसी ग्रुप की जगह पे अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, यहाँ पे हेलोजन लगा दें, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कार्बन की जगह कुछ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉन्ड 4 ही होने चाहिए और सारे ही बॉन्ड अलग अलग आइटम से अटैच होने चाहिए। ये वाला कंपाउंड देखेंगे, हाइड्रोजन में ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी है, चारों अलग अलग से है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखोगे, नाइट्रोजन की पहली बात तो 3 ही वैलेंसी शो हो रही है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 वैलेंसी होनी चाहिए वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। 3 वैलेंसी होने पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ड्यूटेरियम बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बना हुआ है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक डेक्स्ट्रो बनेगा, एक लिवो बनेगा, इसका मिरर इमेज जब बनाओगे तो डी इधर आ जाएगा और ब्रोमीन उधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सारे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने देखे थे उसमें सिर्फ एक ही किरल कार्बन होता है, और 100% जितने भी ऐसे कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि एक ही किरल कार्बन होता है, एक ही किरल सेंटर होता है, वो 100% क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो या तो डेक्स्ट्रो में घुमाएंगे, या तो लेफ्ट में ले जाएंगे लाइट को, या तो राइट में ले जाएंगे। लेकिन अब हम एग्जाम्पल देखेंगे 2 कार्बन वाले की, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा किरल सेंटर होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस आपके सामने फिर से एक बार सामने लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि भाई ऑप्टिकल कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले देखो किरल कार्बन है या नहीं है, उसके बाद में देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यानी तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले किरल कार्बन देखेंगे, फिर देखिए किरल कार्बन के बाद हो सकता है किरल कार्बन है 100% सिक्योरिटी नहीं होती है, किरल कार्बन के बाद में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखोगे यहाँ पे H, यहाँ पे H, 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 H और H, इस टाइप के कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात बाद में करेंगे, पहले किरल कार्बन की बात करें। किरल कार्बन इसमें दिख रहा है क्या, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किरल कार्बन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 2 हाइड्रोजन सेम ही जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव, क्योंकि इसमें किरल सेंटर नहीं है। किरल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला कार्बन, देखो इसमें 2 कार्बन है, तो इसको अगर देखोगे तो इससे एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ COO जुड़ा है, एक तरफ ये जुड़ा है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले कार्बन से अलग अलग कार्बन, इस वाले कार्बन से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कैसा कंपाउंड, ये वाला कार्बन कैसा है, किरल कार्बन, ठीक है। पहली बात समझ में आई, कार्बन को देखना है कि किरल कार्बन है या नहीं है, सारे ही वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। फर्स्ट वैलेंसी ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ वाली ये पूरी वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसको देखोगे तो OH जुड़ा है, H जुड़ा है, COO जुड़ा है और ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी कैसा है, और किरल कार्बन है। यानी कि इस कंपाउंड में कितने किरल कार्बन है, 2 किरल सेंटर हैं, 2 किरल सेंटर हैं, 2 किरल सेंटर है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव ज़्यादा होना चाहिए भाई। एक किरल सेंटर होने पे जब घुमा सकता है डेक्स्ट्रो या लिवो, तो 2 पे तो ज़्यादा घुमाना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन देखोगे अगर ऐसे कट करके देखो कुछ अच्छी नहीं लग रही, इधर से कट करके देखो, अगर ऐसे इस प्लेन को अगर मैं ऐसे ऐसे कट करके देखूँ तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, सिमिलर है। जब इसी को कहते हैं सिमेट्री आ गई, सिमेट्री मतलब समानता, एक जैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो जब दोनों पार्ट सिमिलर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है, इसमें 2 किरल कार्बन है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ये PPL को ना तो डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा ना ही लिवो रोटेट करेगा, बट इसके पास 2 किरल कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे, Br है, CH3 है, H है। अब ये भी देख रहे हो यहाँ पे भी POS है, इसमें भी POS है। अब आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब इसको देखोगे, देखो 2 किरल कार्बन सेंटर है, वही सेम क्वेश्चन है, ग्रुप मैंने अलग अलग कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे इसको 20 से काटेंगे तो ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको देखोगे, इसमें भी एक किरल सेंटर है, इसमें भी एक किरल सेंटर है। अगर मैं इसको 20 से कट करूँ, 1 मिनट, इसमें यहाँ पे मैंने देखा है कि CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाले और ये वाले एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दोनों में ग्रुप्स अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखोगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाओगे, इधर देखोगे
ये ग्रुप मिल रहा है, इधर जाने पे हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर जाने पे Br मिल रहा है, इधर जाने पे हाइड्रोजन मिल रहा है, तो सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है एक डिस्टेंस में जाने पे। एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स माइनस एक्सिस, वाई एक्सिस वाई माइनस एक्सिस, ये जो एक्सिस होते हैं इन एक्सिस पर सेम ग्रुप मिलने चाहिए, यानी एक्स और माइनस एक्स पे सेम ग्रुप आने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे देखी जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये मान लिया था, तो यहाँ से एक्स Br मिला, तो यहाँ पे हमें Br ही मिलता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती, क्योंकि यहाँ जाने पे Br मिल रहा है और इधर आने पे H मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। लेकिन इसमें 2 किरल कार्बन है, इसका मतलब है कि ये दो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही, तो ये कहता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसके पास ग्रुप अलग है, ठीक है। तो ग्रुप्स को ध्यान से देखना है। उसके बाद में ये वाला जो है, इसमें देखोगे कि इसमें COOH है, यहाँ पे भी COOH है, Br है, सारे ग्रुप सेम है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों एग्जांपल एक जैसे लिए थे, बस ग्रुप्स को चेंज कर दिया है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस करने से कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं इस वाले कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। इसमें देखोगे किरल कार्बन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके बाद भी एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, इधर C जुड़ा है, हाँ ठीक है, ये किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन है। इसके पास 2 किरल कार्बन है, इसके पास 2 किरल है, लेकिन इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये दोनों ही CH3 एक ही साइड में लगे हुए हैं। जब दोनों CH3 एक ही साइड में लगे होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, उनकी मिरर इमेज नहीं बनेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। किरल कार्बन होने पर भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे इधर ये CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये भी CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है। जब दोनों CH3 एक ही साइड में लगे हैं तो मिरर इमेज नहीं बनेगा, इसका मतलब बीच से कट करने पर सेम पार्ट मिलेगा, इधर भी सेम इधर भी सेम। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बात खत्म। इसमें किरल सेंटर हो या ना हो, ठीक है। उसके बाद में देखोगे ये किरल सेंटर है, ये भी किरल सेंटर है। इसको अगर मैं यहाँ से कट करूँगा ऐसे करके, तो ये वाला CH3 ऊपर जाएगा और ये वाला CH3 डाउन साइड में आएगा, मतलब एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, यानी एक दूसरे क्या बन रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं। तो मिरर इमेज बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सबसे पहली कंडीशन देखनी है कि भाई किरल सेंटर है या नहीं है, किरल सेंटर है। अब चेक करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तो एक साइड में अगर ग्रुप लगे होते हैं तो मिरर इमेज तो होंगे नहीं, अलग अलग साइड में होने चाहिए। जैसे एक ऊपर हो, एक डैश पे लगाओ, एक वेज पे लगाओ, या एक ऊपर करके लगाओ, एक नीचे करके लगाओ, ऐसे खड़े होते ना, ऐसे खड़े। तो ये क्या बना था कि अलग अलग उस पर बैठे हुए, मतलब कि अलग अलग साइड में ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखोगे, इसमें ये वाला किरल सेंटर किरल कार्बन, ये वाला भी किरल कार्बन, ठीक है। अच्छा बढ़िया बात, 2 किरल कार्बन है इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से अगर कट करो, सपोज यहाँ से कट करके देखते हो, ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है, लग रहा है यहाँ से भी तो कट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी कट कर सकते हो, तो हो सकता है यहाँ से कट कर लो। ये कुछ CH3 ऐसा लगा है, यहाँ पे बीच में CH3 लगा है, ठीक है। तो इसको ऐसे बीच से अगर कट करेंगे तो इसके दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों पार्ट इक्वल होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने शायद रिपीट करके लिख दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही साइड में मैंने बताया ना कि एक ही साइड में ये भी CH3 ऊपर की तरफ, ये भी CH3 ऊपर की तरफ, तो बीच से कट करने पर क्या आएगा, मिरर इमेज नहीं बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखोगे इस वाले क्वेश्चन को देख लो जरा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है। सबसे पहले किरल कार्बन, किरल कार्बन को तो गोली मारो। अब ये यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको, यानी कि जो हमारे जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कोई भी थ्योरी नहीं होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस वाले कार्बन यहाँ पॉइंट है, इधर जाएंगे तो CH3 मिलेगा, इधर जाने पर भी CH3 मिल रहा, मतलब अलग अलग एक ही जगह पे चलने से अलग डायरेक्शन में जाने पर अपोजिट साइड में सेम ग्रुप अगर मिलते हैं तो उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का साइन है। ऐसे ही इधर जाने पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और इधर जाने पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का देखोगे तो इधर से कट करने पर ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं है, इधर से कट करने पर ये ऊपर से नीचे नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब है ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा,
किरल कार्बन की बात इसमें नहीं करते हैं, जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है उसमें किरल कार्बन की बात नहीं करते हैं, उसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से 4 बॉन्ड ही नहीं पूरे होंगे। तो उस टाइप के केस के लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कंपाउंड है, इसको भी देख लो जरा। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो जरा, इधर से चेक जाने पे CH3 मिल रहा है, इधर से जाने पे H मिल रहा है, इधर से CH मिल रहा है, इधर CH मिल रहा है, तो यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो जरा पड़ेगा भैया करके, इधर से अगर कट करोगे तो CH3 की सेम साइड, H की सेम साइड, मतलब सब सेम पोजीशन में आ गए, मतलब प्लेन से कट करने पर सभी सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला देखोगे, इसका कार्बन है, कार्बन देखोगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये किरल कार्बन है, चारों वैलेंसी अलग अलग, चारों वैलेंसी अलग अलग, 2 किरल कार्बन इसमें हैं, इस कंपाउंड में 2 किरल कार्बन है, ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया, सेम हो गया, यानी एक प्लेन में कट करने पे दोनों पार्ट बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मिरर इमेज होना चाहिए था यार, मिरर इमेज बना ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये कैसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कर लिए हैं कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको और लेक्चर एक बनाना चाहिए जिसमें कि और भी कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्डेड एलियंस के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, एलियंस भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।